जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, अगर वह व्यक्ति बार बार प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है उसे एक दिन जरूर सफलता मिल जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने मन से हार गया, अगर उसे लगता है, उसका विश्वास टूट गया कि उसे जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, जीत नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है उसे कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए। भले ही आपको सफलता ना मिलती हो, भले ही आपको हर बार पराजय का सामना करना पड़ता हो, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको बार बार प्रयास करना है। जाहिर सी बात है एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, कहा गया है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए दोस्तों, अपने मन से कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। क्लियर है? तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आधुनिक भारत पे होगा, जो कि 1857 से 1947 तक होगा। हालांकि यह एक पार्ट 1 होगा, जो कि 1857 का विद्रोह और साथ ही में नरमपंथी, जिसे उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, 1885 से 1905 तक चला। इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे पार्ट 1 में। क्लियर है? यह जो चैप्टर है वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग कृपया टकटकी लगाकर ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। तो आपकी जानकारी है बता देते हैं कि आधुनिक भारत जो है 1857 से 1947 तक है चला। क्लियर है? और जो हमारी चर्चा होगी आज वो 1857 के विद्रोह पर होगा, और साथ ही में नरमपंथी, जिसे उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, जो कि 1885 से 1905 तक चला। और इसके बाद हम गर्मपंथी, और साथ ही गर्मपंथी जिसे उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं, 1905 से 1917 तक चला। और गांधी युग, जो कि 1917 से 1947 तक चला। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। हालांकि जो हमारा आज का जो पार्ट 1 होगा वो 1857 का विद्रोह, साथ ही में नरमपंथी, जिसे उदारवादी चरण बोलते हैं, 1885 से 1905 तक चला। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आपकी जानकारी है बता देते हैं दोस्तों कि जो भारत, क्लियर है, जब भारत में मुग़ल साम्राज्य चल रहा था तो उस समय मुग़ल सम्राट जहांगीर का शासन चल रहा था। क्लियर है? अंग्रेज जो थे धीरे धीरे जहांगीर से क्या हुए, अनुमति लेकर भारत में अपना व्यापार करने लगे। क्लियर है? और 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पुरानी लोहे की बंदूक, जिसे ब्राउन बेस बंदूक भी कहा जाता है दोस्तों, यह बंदूक जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी। क्लियर है? उन्होंने इस बंदूक को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उस बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक, जिसका नाम था एनफील्ड रॉयल नाम की बंदूक चलाया। और इसमें जो कारतूस लगाया जाता था दोस्तों, उसे अब पहले अपने मुख से खींचना पड़ता था। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यह जो कारतूस होता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। इस प्रकार जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने काफ़ी इसका विरोध किया, क्योंकि गाय जो होती है दोस्तों हिंदुओं के लिए माँ के समान मानी जाती है, जानते हैं, और मुस्लिम जो है सूअर से तो घृणा करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो 29 मार्च 1857 को, क्लियर है, मेरठ छावनी में तैनात 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक, जिनका नाम था मंगल पांडे, क्लियर है, ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या किया, चर्बी लगे कारतूस को अपने मुंह से खींचने से इनकार कर दिया। क्लियर है? इन्होंने कहा कि मैं इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं खींचूंगा। इस प्रश्न से अंग्रेज काफ़ी गुस्से में आ गए और उसे
साथ ही में ध्यान दीजिएगा, खींचने से इनकार करने के बाद मंगल पांडे ने अपने अधिकारी जो थे लेफ्टिनेंट वाघ और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया। क्लियर है। जब इतना सब कुछ होने के बाद अंग्रेज़ों ने उसे यानी मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। क्लियर है। जब मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया, जब इसकी खबर लोगों तक तो पहुंची तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह किया कि एक छोटे से अपराध के लिए, यानी एक ब्राह्मण, एक हिंदू जो अपने धर्म को बचाने के लिए उस कारतूस को अपने मुंह से खींचने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसका विद्रोह क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। और इस महान विद्रोह की जो शुरुआत थी दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्लियर है। और इस विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, इसको याद रखे रहेगा। और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। और इस विद्रोह का जो प्रसार था दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह विद्रोह इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों ने इस विद्रोह को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया। बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली में जो इस विद्रोह का सामना किए थे वो थे बहादुर शाह जफर, कानपुर में तात्या टोपे जिन्हें रामचंद्र पांडु रंग के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया और झांसी में रानी लक्ष्मी बाई ने, और जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है कुंवर सिंह ने किया, और बरेली में खान बहादुर खान ने किया। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, जो कि परीक्षाओं में बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ चुका है कि दिल्ली में मतलब जो विद्रोह का सामना 1857 के विद्रोह का सामना किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। क्लियर है। बहुत सारे ऐसे जिस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या बात करें नरमपंथी जिसे उदारवादी चरण के नाम से बोलते हैं, 1905 से 1917 तक चला। बात करते हैं 1885 की। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की क्या हो गई, स्थापना हो गई। क्लियर है। लोगों ने सोचा कि अपनी भी एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया, इसलिए लोगों ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 में की गई थी। तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डफरिन थे, और इस पार्टी में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और संस्थापक की बात करते हैं A.O. ह्यूम थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी पुकारते हैं, और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जो थी बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। क्लियर है। बात करते हैं 1886 ईस्वी की। तो 1886 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे भारत में फैल गई और अब यह एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। क्लियर है। 1887 से 1891 के बात करते हैं कि दादा भाई नौरोजी, क्लियर है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की। क्लियर है। और जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष मतलब थे वो बदरुद्दीन तैयब थे, और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो वो जॉर्ज यूले थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1887 से 1891 ईस्वी के बीच क्या घटना हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की, जिसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। क्लियर है। और बात करें 1892 ईस्वी की। तो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का क्या किए, चुनाव लड़ गए। क्लियर है। कहाँ से लड़े थे, इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से। क्लियर है। और इस प्रकार वे भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति बन गए जो इंग्लैंड की संसद तक पहुंचे। क्लियर है।
और बात करते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता की। तो प्रश्न पूछता है कि उदारवादी नेता कौन कौन से हैं, तो याद रखे रहिए दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। क्लियर है। और उग्रवादी नेता की बात करते हैं लाल बाल पाल। लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। और एक और व्यक्ति हैं जो उग्रवादी नेता की श्रेणी में होते हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। इस तरीके से दोस्तों इनको याद रखे रहिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कल आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रस्तुत होऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।